हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो स्क्रीन पर आउटफिट दिख रहा है, आज हम इसका जो स्टिचिंग का वीडियो लेकर आए हैं। तो ये सूट बनाने में हमने इसमें गला रखा है गोल, तावीज़ इसमें पहले ही दिया हुआ था तो इसको हमने निकाला नहीं, इसको ऐसे ही रखा है। और इसके दामन का ये लुक देखिए, ये हमने सारा डिज़ाइन किया हुआ है। तो आज हम ये पूरा डिज़ाइन हमने किस तरह किया है इसी का वीडियो लेकर हम आए हैं। तो साइड में देखिए, ये हमने पाइपिंग लगाई हुई है और इसके साथ ये फिनिशिंग पट्टी के साथ ये पाइपिंग लगाई हुई है। बीच में हमने देखिए लूप दिया है, ब्रॉड पिंटेक्स है। लास्ट में हमने दिया हुआ है इसमें रिंग्स देखिए हमने कितना फिनिशिंग से लगाया है। तो इस सारा वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो जो है शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ भी आपका मिस ना होने पाए और आपको समझ में आए कि ये सूट किस तरह हमने स्टिच किया हुआ है। पीछे बैक में भी गला हमने जो है राउंड दिया हुआ है और दामन में जो है हमने यहाँ पे चौक में हमने पाइपिंग दिया हुआ है और दामन में हमने दिया हुआ है रिंग्स, बिल्कुल ज़ीरो वाली लेस के साथ। तो इस स्टिचिंग की वीडियो आज आप पूरा देखिएगा। और इसकी स्लीव्स में भी हमने बनाया है सिर्फ ब्रॉड पिंटेक्स और इसमें भी हमने बिल्कुल बारीक वाली लेस लगाई है। और ये इसका रिंग्स की भी वीडियो हमने इसी में अपलोड की है। इसकी शॉर्ट वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टिच एंड टेस्ट पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर भी विज़िट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने आउटफिट जो ख़रीदा था उसका लुक किस तरह था। सिर्फ गले पर तावीज़ दिया हुआ था और दामन में सिर्फ कटवर्क के साथ कढ़ाई और बैक में कोई डिज़ाइन नहीं थी, बिल्कुल प्लेन था। ये है बॉटम का फैब्रिक जो 2 मीटर दिया गया था और इसके साथ हमने ऑर्गेन्जा का ये 2 पीस 75 सेंटीमीटर हमने परचेज़ किया इसकी डिज़ाइनिंग के लिए। तो जो लास्ट में जो दामन के पास जो डिज़ाइन दी हुई थी 3 इंच पर हमने निशान बनाकर इसको वहाँ से अलग कर लिया है। 3 इंच निशान बनाने के बाद इसको अलग कर लिया है। यहीं से हमको डिज़ाइन पूरी बनानी है। सारा आपको इसी सूट में यहीं से डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले हमको 5 इंच की 2 पट्टियाँ कट करनी है। तो हमने पहले 10 इंच की एक पट्टी कट करने के बाद तो पहले हमने उसको 20 से डिवाइड कर दिया। तो 5 इंच की 2 पट्टी हमारी रेडी हो गई। 5 इंच की ये हमारा ब्रॉड पिंटेक्स के लिए कर ली है। आप भी इस तरह एक साथ कट करके फिर 20 से डिवाइड कर दीजिए। आपकी 5 इंच की 2 पट्टियाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमने एक बराबर डिस्टेंस पर हमने पटरी की हेल्प से निशान बना लिया है। हमको ब्रॉड पिंटेक्स यहीं पर बनाना है। इस तरह हमने एक मेज़रमेंट के हिसाब से हमने कर लिया है, वहाँ पे निशान बना लिया है। और फिर हमने चौड़ी चौड़ी पिंटेक्स बनाने के लिए हमने मशीन से स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हमने इसमें नीचे कोई भी फ्यूजिंग नहीं पेस्ट करी थी, तो बिल्कुल सिर्फ ऑर्गेन्जा था, तो इसलिए थोड़ा स्टिच करने में परेशानी हुई, लेकिन कोई बात नहीं। और जो बाकी ऑर्गेन्जा का पीस बचा था उसको हमने फ्यूजिंग क्लॉथ पर रख कर उसको भी पेस्ट कर लिया। इसका हमको रिंग्स बनाना है, तो इसको भी हमने फ्यूजिंग पर रख कर वाइट जो ऑर्गेन्जा लिया था वो भी और ये जो डार्क ऑर्गेन्जा लिया था ब्राउन कलर का, दोनों को हमने प्रेस से स्टिक कर लिया। और उसके बाद पटरी की जितनी चौड़ाई थी उसके बराबर हमने ये स्ट्रेट लाइनें बना ली और एब में, और सारी पट्टियों को कट कर लिया। इसके बाद हमने सब पट्टियों को जोड़ लिया और एब में, जैसे हमने गले के लिए पट्टी और एब में हम जोड़ते हैं उस तरह हमने जोड़ लिया है। और जोड़ने के बाद हमने उसकी पाइपिंग तैयार करनी है। तो दोनों तरफ से बराबर से फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने बिल्कुल लब पे स्टिचिंग कर लिया है। तो इस तरह मेरी एक पाइपिंग तैयार हो गई है, तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर। हाफ से थोड़ी ज़्यादा, यूँ कह लीजिए कि 1 सेंटीमीटर। और फिर इसका 5 इंच पर हमने बराबर से एक एक पीस कट कर लिया है और इसको थोड़ा वेट कर लिया। गीला करने के बाद हमने दफ्ती पर एक हाफ सर्किल कट कर लिया है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो एक साथ तैयार हो। इसी तरह हमने वाइट का भी बनाकर उसकी भी फैब्रिक का जो है पाइपिंग तैयार कर लिया है और वेट करने के बाद प्रेस से हमने उसको उसी हाफ सर्किल के स्टाइल में हमने इसको फोल्ड कर लिया है, मोड़ लिया है और आयरन कर लिया है ताकि वो उसी शक्ल में रहे। और फिर जो और फैब्रिक बचा था उसकी हमने और एक पट्टियाँ कर ली हैं लूप बनाने के लिए। लूप की जो हमको डिज़ाइन बनानी है दामन पर, बिल्कुल आप इसमें भी सिलाई करके इसको हमको पलट लेना है।
इस तरह हमने किनारे पे सिलाई कर ली। जितनी भी लूप्स बनानी है आपको, उसको आप किनारे पर स्टिचिंग करने के बाद, हमारे पास बड़ी सुई थी, हमने उसकी हेल्प से सारी लूप्स को पलट लिया है। इस तरह हमने ढेर सारी लूप्स तैयार कर ली है। इसी तरह वाइट फैब्रिक का भी हमने जो ऑर्गेन्जा लिया था उसका भी हमने लूप्स तैयार कर लिया है। और 5 इंच के बराबर हमने सारे फैब्रिक का टुकड़ा पीस जो है कट कर लिया है। और इस तरह जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह हमने एक दूसरे पर स्टक करके फोल्ड कर लेना है। और इस तरह ढेर सारा हमको तैयार कर लेना है फ्लावर्स। और फिर फ्लावर्स को हमने एक प्लेन ऑर्गेन्जे का जो फैब्रिक है उस पर 1 बाय 1 रखकर स्टिच कर देना है। एक तरफ हमने डार्क फैब्रिक वाला जो है लूप रखा है और एक तरफ वाइट कलर का लूप। आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1 बाय 1 आप उसको जो है बराबर से सेट करते हुए स्टिच कर लीजिए। ऑर्गेन्जा का नीचे हमने फैब्रिक लिया हुआ है, ये तकरीबन हमारा 4 सेंटीमीटर है। आप देख लीजिएगा आपके लूप की लंबाई बंधने के बाद कितनी आ रही है, आप उसी हिसाब से ऑर्गेन्जा का ये पीस कट कर लीजिएगा। और उसके बाद दोनों तरफ हमने लेस भी एडजस्ट कर ली है। बिल्कुल ज़ीरो लेस हमने यूज़ करा है इसमें। इस तरह करना है। जो हमने ब्रॉड पिटेक्स बनाया है उसको इसी में एडजस्ट करना है। तो पहले हमने मेन फैब्रिक में ये लूप्स वाला जो पैटर्न इसको सेट कर लेना है और उस पर पक्की स्टिचिंग भी कर लेनी है, ताकि हमारा लूप्स वाला जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। और फिर दूसरी साइड से हमको ब्रॉड पिटेक्स वाला जो फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेना है। ये हम ध्यान रखेंगे, जो हमने स्टिच किया था जहाँ से लेस लगाई थी, तो पीछे हमारा जो स्टिचिंग दिखती है हम उसी को बेस बनाकर ही स्टिचिंग करेंगे, उसी पर सेम स्टिचिंग करेंगे। तो हमारा बिल्कुल जो है प्लेन स्टिचिंग और स्ट्रेट स्टिचिंग होगा। इस तरह फिर जो हमने पट्टी कट की थी लास्ट में फर्स्ट टाइम, उसको फिर हमने ब्रॉड पिटेक्स पर ऐड करना है। तो सबसे पहले हमको लेस लगा लेना है। लेस लगाने के बाद ब्रॉड पिटेक्स का पीस और जो हमने दामन के लिए रखना था उसको ऐड कर लेना है। और दामन में नीचे हमको रिंग्स ऐड कर लेनी है। इस तरह हमारा ये जो है डिज़ाइन तैयार हो जाएगा फ्रंट का। और उसके बाद अस्तर हमको कट कर लेना है। अस्तर कटिंग करने के लिए हमने ड्राफ्टिंग का यूज़ किया है। ये ड्राफ्टिंग उसी टाइम की है जब हमने कुर्ती कटिंग की वीडियो अपलोड करी थी। तो आप वहाँ जाके कुर्ती की कटिंग की वीडियो का जो वीडियो है आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो हमने उसी ड्राफ्टिंग का यूज़ किया है। और फिर ये पट्टियाँ कट कर ली हैं जो हमारे चौक में काम आएगी, हमारे स्लीव्स में काम आएगी। और फिर अस्तर का फैब्रिक कट करने के बाद हमने जो है अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर लेना है। मेन फैब्रिक पर कट करने के बाद हमने बिल्कुल किनारे किनारे एक पैर की सिलाई कर ली, स्टिचिंग कर ली है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा था उसको हमने कट कर हटा दिया है। इस तरह करने से, क्योंकि अस्तर हमको इसके साथ ऐड करना है, बहुत ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, तो इसलिए हमने अस्तर के किनारे से स्टिचिंग करके इसको कंप्लीट कर लिया है। और दामन में हमने फ्यूजिंग टेप का यूज़ किया है। फ्यूजिंग टेप दोनों फैब्रिक के बीच रखकर हल्की गर्म आयरन करके दोनों पट्टी को हमने स्टिक कर लिया, ताकि तुरपन में भी आसानी हो। वैसे ये निकलता नहीं है, मगर लोगों की डिमांड होती है कि हमारा तुरपन कर दीजिए, तो वहाँ आप तुरपन भी कर सकते हो। फिर हमने मेन फैब्रिक पर जो है गला बना लिया। और चाक के लिए ये हमने धागा पाइपिंग डोरी डालकर हमने स्टिच करने के बाद इस तरह लास्ट में हमने चाक में पाइपिंग भी ऐड कर ली। और तकरीबन हमारा ये सूट बनकर रेडी है। स्लीव्स की बारी, तो स्लीव्स भी हमने जो बनाई उसमें सबसे पहले हमने स्टिच कर लिया है लेस। उसके बाद हमने जो ब्रॉड पिटेक्स बनाया था उसको ऐड कर लेना है, स्टिच कर लेना है। जब हमने लेस ऐड किया था, जो स्टिचिंग का जो धागा हमको पीछे से दिखता है, तो हम उसी पर स्टिचिंग दोबारा जब करेंगे तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचिंग होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरह 1 बाय 1 एक एक फैब्रिक हमने ऐड कर लेना है। स्लीव्स में भी, स्लीव्स को ऐड करने का जो है बेहतर तरीका है, जैसे हमने ये लेस ऐड करी है, तो लेस ऐड करने से जो धागा मेरा बैक में आया है, तो अब दोबारा उसी स्टिचिंग पर हमको दोबारा स्टिच कर लेना है। तो हमारा जो है फैब्रिक ना इधर उधर जाएगा, ना हमारा कोई लेस का पार्ट जो है दबेगा। फिर ऊपर से पक्की सिलाई कर लेनी है। लास्ट में हमने रिंग्स स्लीव्स में भी लगाए हैं, तो स्लीव्स में रिंग्स भी लगा लेना है। हमने रिंग्स लगाने की जो दूरी रखी है वो 1.5 इंच रखी है। तो 1.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। और फिर हमने रिंग्स
बराबर से रखते हुए स्टिचिंग कर ली है। ये आप देख पा रहे हैं, स्टिचिंग हमने बिल्कुल जूम करके दिखाने की कोशिश की है कि आप उसको समझ पाएँ। आप इस तरह जो है सीज़र का भी यूज़ कर सकते हैं उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उंगली का डर होता है दबने का, तो सीज़र से पकड़ के हमने इस तरह स्टिच कर लिया है। अब पाइपिंग वाली पट्टी रख कर हमने उसको भी स्टिच करके पक्की सिलाई कर लेनी है। हमारे स्लीव्स की डिज़ाइन देख पा रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है, और ये दामन की डिज़ाइन भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही नाइस लुक दे रहा है। कुर्ती बनकर बहुत ही नाइस तैयार हुई है। डमी में इसका लुक देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। बनने के बाद ये कोई कह नहीं सकता कि सिंपल कुर्ती को स्टाइलिश बनाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। हमको आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, स्टिच एंड टेस्ट को। उम्मीद है कि आपके अनुसार जैसा आप चाह रहे हो आपके अकॉर्डिंग ये चैनल आपको मिलेगा। जो भी डिज़ाइनिंग आपकी समझ में नहीं आती आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम बता देंगे।